अस्सलामुअलैकुम गाइस। इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस डिस्कस करेंगे। और आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मोस्टली उसमें सबस्ट्रिंग और लेंथ वाली बात हो रही होगी। एक स्ट्रिंग की लेंथ या एक स्ट्रिंग में कोई सबस्ट्रिंग आ रही हो। अभी जैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, डिज़ाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन में क्या होगा, ए एंड बी। Design a regular expression in which A, B is a substring. अब ये बहुत ही कॉमन सवाल है। इसमें ये ए बी है, पॉसिबल है 0 1 हो या 1 1 हो या 0 0 हो, ए हो, बी बी हो। ऐसे सवाल करने का टेक्निक एक ही है और बहुत इजी टेक्निक है। जब भी सबस्ट्रिंग की बात हो, इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रिंग हो, वेरिएबल्स या लेटर्स की स्ट्रिंग हो। सब स्ट्रिंग का मतलब है बीच में या इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर किसी जगह पे ए बी आ रहा हो। आगे पीछे कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। पॉसिबल है एंड में कुछ भी ना हो, स्टार्टिंग में कुछ भी ना हो, सिर्फ ए बी हो, मगर हमें ए बी चाहिए एक साथ, एक बार चाहिए ए बी एज ए सब स्ट्रिंग। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, हम क्या करेंगे, ए बी को बीच में लिख देंगे। ये रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारी, ए बी एज अ सब स्ट्रिंग। ए बी आ गया। अब बिफोर ए बी एंड आफ्टर ए बी कुछ भी आ सकता है। फॉर कुछ भी, व्हाट डू वी प्लेस? ए प्लस बी स्टार, एंड हियर आल्सो ए प्लस बी स्टार। इसका आपको मतलब पता होना चाहिए कि ए प्लस बी मीन्स, प्लस मीन्स और, इस स्टार का मतलब है दिस कैन बी नल, दिस कैन बी मैनी। एक टाइम में ए आ जाए, दूसरी टाइम में बी आ जाए, फिर बी आ जाए, फिर ए आ जाए। वी आर not concerned about this, and we are not concerned about this. We just want a b as a substring. That's the solution of this question. और एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें यहाँ पे फोकस हो रहा होगा लेंथ पे। क्वेश्चन इज, डिजाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ a and b। सही है, रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ a's and b's whose length is divisible by 6। ये क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। अब ये इन सारे क्वेश्चंस में आपको प्लस, मल्टीप्लाई, कॉन्केटिनेशन और यूनियन जो है, इन सब में कंफ्यूजन तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर इसमें कंफ्यूजन है कि कब प्लस आएगा या कब हम ए बी लिखेंगे या कब हम ए प्लस बी लिखेंगे, अगर इन सारी चीज़ों में आपको कंफ्यूजन है तो आप फर्स्ट और सेकेंड पार्ट रेगुलर एक्सप्रेशन का देखो, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। प्लस वी प्लेस व्हेन देयर इज एन और डॉट ए बी अगर लिखते हैं या डायरेक्ट ए डॉट बी लिखते हैं या ए बी, मोस्टली हम ए बी लिखते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ डॉट इन बिटवीन, दैट इज व्हेन देयर इज ए एंड बी। फॉर एंड वी यूज डॉट साइन एंड फॉर और वी यूज प्लस साइन। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इस क्वेश्चन क्या है कि लेंथ इज डिविजिबल बाय 6। अब आप सबसे पहले सोचो, लेंथ इज डिविजिबल बाय 6, उसका मतलब क्या है? एक स्ट्रिंग की ऐसी लेंथ हो जो 6 से डिविजिबल हो। मतलब क्या होगा? स्ट्रिंग में कितने लेटर्स होने चाहिए? मैं लिखता हूँ, अगर ए बी ए बी ए बी, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इज दिस डिविजिबल बाय 6? यस, दिस इज डिविजिबल बाय 6। अगर इसमें मैं सिर्फ ए बी लिख दूँ तो ये डिविजिबल होगा? नहीं होगा। अब हमें इतना तो समझ आ गया कि इसकी लेंथ होगी 6। डिविजिबल बाय 6 का मतलब, अगर ये 6 है तो ये 12 भी हो सकते हैं, ये 18 भी हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको हम मल्टीपल करने के लिए कौन सा साइन लगाते हैं? स्टार। ये तो पता होगा। अब हम इसको और ज़रा सिंप्लीफाई करके या इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? अ स्ट्रिंग विच इज डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है इस क्वेश्चन में कि हमें ए चाहिए, बी चाहिए। जब भी कोई कंडीशन नहीं होती तब हम क्या करते हैं? ए प्लस बी लिखते हैं। सिंस इनको चाहिए कि हम 6 ऐसे 6 लेटर्स हो या 6
वेरिएबल्स हो, हम a प्लस बी 6 बार लिख लेंगे। अब हमें इन सारे स्ट्रिंग को डिविजिबल बाय 6 बनाना है, इसलिए हम स्टार लगा देंगे। व्हाट डज दिस स्टार मीन? स्टार मीन्स एक बार में ये 6 भी हो सकता है, और ये 12 होंगे, या फिर 18 होंगे, या फिर 0 होंगे। अगर आप करके देखो कि 0 डिवाइड बाई 6, द आंसर विल बी 0, दैट मीन्स 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। तो हम ये करेंगे। ये भी एक क्वेश्चन लेंथ के रिलेटेड है। एक ऐसी एक्सप्रेशन ऑफ एज एंड बीज, यहाँ पे हम ज़्यादातर एज एंड बीज की एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, तो मैं अब इस ए और बी को 0 एंड 1 कर देता हूँ, ताकि आपको 0 और 1 का भी समझ आ जाए। वैसे होता फ़र्क नहीं पड़ता 0 और 1 हो या ए एंड बी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इतना। तो हमें 0 एंड 1 की एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जिसकी लेंथ क्या हो, whose length is greater than 4। इसका मतलब क्या है? हम एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जिसकी लेंथ क्या हो, 0 एंड 1। तो यहाँ पे मैं 0 और 1 के लिए 0 लिख लेता हूँ, चलो 0 0 0 0। ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से एक ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 4 है तो एक ज़्यादा होना चाहिए, या फिर इससे मल्टीपल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बट 4 से एक तो ज़्यादा होना चाहिए ही। तो ग्रेटर देन 4, इसके लिए हम क्या करेंगे? जब भी ऐसा कोई सवाल आए, तो ये भी बिल्कुल इसके प्रीवियस सवाल जैसा ही है जिसमें हमने डिविजिबल किया था। डिविजिबल में हमने कितने लिए थे? 6 लिए थे। यहाँ पे इनको चाहिए कि ये ग्रेटर देन 4 हो। तो ग्रेटर देन 4 के लिए बहुत ही सिंपल है। क्या करते हैं, पहले तो हमें यहाँ पे इसने वो कोई कंडीशन नहीं दी 0 हो के 1 हो, तो हम क्या कर देंगे, 0 + 1 0 + 1 कहाँ तक जाएंगे? फॉर ग्रेटर देन 4 हाउ मेनी टाइम्स विल वी गो? हम जाएंगे 5 टाइम्स, सॉरी 0 + 1 0 + 1 0 + 1 1 2 3 4 5। नाउ इसको चाहिए कि ग्रेटर देन 4 हो। अगर मैं यहाँ पे स्टार प्लेस कर दूं तो ग्रेटर तो हो गया। अगर मैं इसको 0 बना दूं, इफ दिस बिकम्स 0, तो ये 4 हो जाएंगे। आई वॉन्ट ग्रेटर देन 4। इस वजह से हम यहाँ पे स्टार नहीं प्लेस करेंगे और एक स्ट्रिंग लगाएंगे 0 + 1, उसके ऊपर स्टार लगा देंगे। अब ये कंफर्म हो गया कि ये तो 5 होंगे ही, उसके बाद भले ज्यादा हो, 5 के बाद 6 हो, 7 हो, इफ इट बिकम्स नल ऑल्सो, तो हमारे 5 तो है ही, 4 से एक तो ज्यादा है ही। इस वजह से हम यहाँ पे 5 लेंगे। ये शायद कुछ लोग को कंफ्यूज हो रहा हो कि मैंने क्यों फिफ्थ वाला ये लिया, 4 इनफ थे, बट द क्वेश्चन इज ग्रेटर देन 4, उस वजह से हमने फिफ्थ एक ले लिया। अब ये ग्रेटर देन 4 हमेशा होगा, और इसके ऊपर स्टार प्लेस कर दिया। तो फाइनली हम क्या रखेंगे, 0 + 1 and a star on this. And now this is confirmed that it will be greater than 4. तो बस इतना ही डिस्कस करते हैं, और कुछ दफा आएगा इक्वल टू 4। इक्वल टू 4 होगा तो क्या करोगे? अगर मैं इसको बना देता हूँ इक्वल, तो क्या करोगे इक्वल के लिए? ये हो गए इक्वल टू 4। ऐसे बहुत सवाल आएंगे, इसके अंदर बस आपके कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। आपको प्लस और मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पे मैंने क्यों प्लस लिखा है और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डॉट डॉट। अगर मैं 1 टाइम इसमें से एक 1 ले लेता हूँ, इसमें से मैं ले लेता हूँ 0, इसमें से भी मैं ले लेता हूँ 1, इसमें से ले लेता हूँ 1, सो इट्स लेंथ इज इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। 0 + 1 मीन्स एनी वन फ्रॉम दीज, एनी वन फ्रॉम दीज, एनी वन फ्रॉम एनी वन फ्रॉम दीज। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ सकता है। और एक क्वेश्चन करते हैं। हमें एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है ऑफ ए एंड बी दैट एंड विद डबल लेटर। कोई भी एंड डबल लेटर से हो रहा हो तो आपको एंड्स यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड्स विथ डबल लेटर। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, आप सोचो।
एंड में हमें क्या चाहिए, डबल लेटर। डबल लेटर मतलब क्या होता है, या तो वो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। व्हेन आई से इट कैन बी ए और इट कैन बी बी, और के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस। तो पहले तो हम एंड के लिए बना देते हैं, हमारा लास्ट क्या होगा इस स्ट्रिंग का, वेदर इट कैन बी ए और बी, ये तो फिक्स हो गया। इसके पहले इसने कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं रखी कि मुझे इसके पहले जो है क्या चाहिए। जब कोई भी कंडीशन नहीं होती हम क्या करेंगे, ए प्लस बी स्टार। नाउ दिस स्ट्रिंग विल ऑलवेज एंड विद अ डबल लेटर, या तो ए से एंड होगा या बी, यहाँ से कुछ भी आ जाए। मैं यहाँ से ए ले लेता हूँ, बी ए बी। नाउ व्हेन कमिंग टू दिस आई टेक अ बी बी एंड माय स्ट्रिंग एंड्स, सो माय स्ट्रिंग इज एंडिंग विद डबल लेटर। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा अच्छा है, आप ट्राई करना खुद करने का। अगर ना हो तो फिर आप सोल्यूशन देखना। अगर ये आपसे हो गया मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे खासे अच्छे हो चुके हैं। एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग जो एंड डज नॉट एंड ऑन डबल लेटर। अभी तो हमने ऊपर किया था कि वो एंड हो रहा हो डबल लेटर से, तो ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डज नॉट एंड ऑन डबल लेटर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग हो, एंड में या तो ए हो या तो ओनली बी हो। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या होगा, एंड में अगर ए है तो फिर पहले बी होगा, अगर एंड में बी है तो पहले क्या होगा, ए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहले ए, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें ऐसी स्ट्रिंग चाहिए। सिंपल हो गया, सवाल समझ आ गया। तो अब हम करते हैं ऐसी स्ट्रिंग जो एंड किससे हो रही हो, डबल लेटर से एंड ना हो रही हो। तो पहले हम लिख लेते थे वो स्टार्ट कैसे होगी। स्टार्ट तो ए प्लस बी से हो सकती है ना, किसी से भी कुछ भी आ जाए। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट स्टार्ट किससे हो रही है। एंड में क्या आ सकता है, वेदर इट कैन बी ए और इट कैन बी ए बी। यहां तक तो हमारा सवाल हो गया। बट ऐसी भी तो स्ट्रिंग हो सकती है जिसमें सिर्फ एक ही ए हो, या तो सिर्फ बी हो, या तो कुछ भी ना हो। यहाँ पे तो जरूर हो गया, यहाँ तो पक्का हो गया कि या तो बी हो, ए तो होगा ही कम से कम, ए बी तो होगा। ये तो नल हो सकता है मगर यहाँ पे ए बी या बी ए तो होगा। हमें ऐसी भी स्ट्रिंग बनानी है कि पॉसिबल हो को वो सिर्फ ए हो या फिर वो सिर्फ बी हो या कुछ भी ना हो स्ट्रिंग में। तो क्या करेंगे उसके लिए, बहुत सिंपल है। इस पूरी स्ट्रिंग से हम, ये पूरी एक स्ट्रिंग हो गई, इसको हम प्लस करते हैं। या तो ये स्ट्रिंग होगी, या तो सिर्फ ए होगा, या तो सिर्फ बी होगा, या तो क्या होगा, एप्सिलॉन। ये हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई। अगर वो ए बी से स्टार्ट हो रहा होगा, ए प्लस बी से, एंड वो या तो बी ए से होगा या तो ए बी से होगा। अगर कुछ भी नहीं हो रहा, इनमें से नहीं हो रहा तो सिर्फ ए होगा, अगर ए बी नहीं है तो सिर्फ बी होगा, या तो हमारी स्ट्रिंग नल है, कुछ भी नहीं है स्ट्रिंग में, एम्प्टी स्ट्रिंग है। ये अच्छा क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली वन डबल लेटर। अब यहाँ पे कंडीशन किसके ऊपर है कि एग्जैक्टली एक ही डबल लेटर हो। तो हमारी कोई एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके ऊपर एक डबल लेटर है, मतलब पॉसिबल है कि ए आ रहा है। अगर ए आएगा तो उसके पहले और बाद में कहीं भी बी या ए नहीं आ सकता। सही है, एक बार ही आएगा। सेकंड कंडीशन है, अगर हमारे स्ट्रिंग में बी आ रहा है तो उसके बाद में या पहले बी और ए कुछ भी नहीं आ सकता। तो हमें ये तो पता चल गया कि ए और बी, एंड व्हेन आई से और दैट मीन्स प्लस साइन होगा। इतना तो हमें समझ आ गया। एग्जैक्टली वन डबल लेटर। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ी बड़ी एक्सप्रेशन बनेगी इसके लिए। हम पहले स्टार्ट करते हैं ए से। हम कहते हैं मेरी स्ट्रिंग में ए आएगा। सही है, एग्जैक्टली वन डबल लेटर, तो एक बार ए आएगा। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, अगर ए आया है तो इसके पहले क्या होगा। तो यहाँ पे ए है तो मुझे डबल लेटर नहीं चाहिए। ए बी स्टार कर दूँ, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी आता रहेगा, मल्टीपल टाइम्स ए बी आता रहेगा। उसके बाद डबल टाइम्स ए आएगा। अगर आई वॉन्ट, ये ऐसा सवाल हमने लास्ट एक पार्ट 2 में भी किया हुआ है। मुझे चाहिए कि वो ए से स्टार्ट ना हो रहा हो, ए से स्टार्ट ना हो रहा हो, उसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे बी प्लस एप्सिलॉन लगा लेता हूँ। इसका क्या मतलब, वो पॉसिबल है कि बी से भी स्टार्ट हो रहा हो, यहाँ पे तो फिक्स हो गया कि वो ए से ही स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस है, वेदर इट कैन बी स्टार्ट विद बी
और इट कैन स्टार्ट विथ ए, एप्सिलॉन मीन्स वी कैन मेक इट नल ऑल्सो। ये हमारा कंफर्म हो गया। अब यह इस तरफ आते हैं, अगर यहाँ पे ए है, आई डोंट वांट मोर देन 2 एज, तो इस तरफ क्या होना चाहिए, बी होगा, बी के साथ क्या होगा, ए, इसके ऊपर स्टार लगा देंगे। दिस कैन कम मल्टीपल टाइम्स, और मुझे चाहिए कि मेरी स्ट्रिंग एंड जो है वो ए से ही ना हो रही हो, फिक्स ना हो जाए, वो बी से भी एंड हो सके। क्या करेंगे, बी से भी एंड हो सके, उसके लिए बी प्लस एप्सिलॉन। ये हमने ए के लिए बनाया। अब सेम वी विल मेक फॉर बी बी। इट इज़ वेरी सिंपल नाउ। बी बी के लिए आप खुद ट्राई करो कैसे बनाएंगे। we'll place a plus sign here and we'll place a BB over here. Now let's decide what do we want before BB. We'll place A and B over here and star. This can come multiple times. And before B, we want it can also start with A or it can start with nothing, it can start with B. इस तरफ आते हैं, B के बाद A and B star. और B के बाद क्या हो सकता है, एंड ज़रूरी तो फिक्स तो नहीं है ना कि वो बी से ही एंड हो, ए से भी तो एंड हो सकता है ना, और एप्सिलॉन। अगर हमें इसको नल बनाना है, वी कैन मेक इट नल, दिस कैन कम मल्टीपल टाइम्स एंड इट कैन एंड विद पी। अब हमको इसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी एक्सप्रेशन लो जिसमें सिंगल टाइम ए या बी आ रहा है, कोई भी एक हम एक्सप्रेशन ले लेते हैं, ए ए बी, इसको हम सेटिस्फाई करते हैं। इसमें डबल ए है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में प्लस है, दैट मीन्स वी विल सिलेक्ट दिस एक्सप्रेशन और दिस एक्सप्रेशन। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन सी वाली सिलेक्ट करेंगे, ये वाली, क्योंकि बीच में ए है और यहाँ पे ए इसमें है। अब देखो ए एंड ए, बिफोर ए व्हाट डू आई वांट, अ बी ए, आई विल सिलेक्ट अ बी एंड ए फ्रॉम हियर, और इसको वी कैन मेक अ नल बिकॉज यहाँ पे एप्सिलॉन है, आई विल सिलेक्ट एप्सिलॉन फ्रॉम हियर, आई विल सिलेक्ट ए बी फ्रॉम हियर, ए फ्रॉम हियर। यहाँ तक तो हम आ गए। यहाँ पे क्या है, बी ए, इसको कितनी बार लेंगे, बी ए को एक टाइम लेंगे, और इट एंड्स विद अ बी। यहाँ से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, एप्सिलॉन और बी, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे बी। तो ये हमारी सेटिस्फाई हो गई। कोई और एक लेते हैं जिसमें हम बीच में बी भी रखते हैं, बी भी हमने रख दिया, बीच में आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, वो तो फिक्स है। अब मैं कहता हूँ इसके पहले बी ए, और यहाँ पे है ए, यहाँ पे चलो ए पे वो एंड हो जाता है। अब हमें पता है कि ये ए जो है, बी जो है वो तो यहाँ पे है, तो वी विल नॉट सिलेक्ट दिस वन, वी विल सिलेक्ट दिस। बी भी आ गया, बी के बाद हमें क्या चाहिए, ओनली ए, तो वी कैन मेक इट नल, इसको हम नल बना सकते हैं बिकॉज देयर इज अ स्टार, विल मेक इट नल। इसमें से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, या तो हम इसको कह देते हैं इट इज नल, नल के लिए हम एप्सिलॉन कर देते हैं। इसमें कैसे क्या सिलेक्ट होगा, इसमें से ए सिलेक्ट होगा, बी आ गया, बी के पहले क्या है, बी ए, we will select BA from here and it starts with A. We will select A, BA, BB, nothing from here, A, and it is satisfied. So that's it for this video. Hope आपको समझ आ गया होगा, और ये ज़रा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, तो आप थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर एफर्ट देना होगा समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है और इसके कंसेप्ट आगे भी बहुत यूज़ होते हैं, तो इसको स्ट्रॉन्ग ही रखना। आगे आप पढ़ोगे DF है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उसमें भी इसके कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, तो इसको बस इसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना, प्लस और जो हम डॉट रखते हैं कंकैटिनेशन और यूनियन, इसके कॉन्सेप्ट भी आप स्ट्रॉन्ग रखना, आपसे हो जाएंगे सवाल। थैंक यू।